हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की रीऑर्डरिंग क्लासेस के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं रीऑर्डरिंग का यहाँ पे क्या मतलब है। मान लीजिए मैंने एक डिव लिया और उस पर क्लास लगाई रो और उसके अंदर इक्वल 4 डिव डाल दिए जिन पर मैंने क्लास लगाई है कॉल। अब यहाँ पर मैं करना क्या चाहता हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास ब्लू वाला जो डिव आपको दिख रहा है इसकी रीऑर्डरिंग करना चाहता हूँ, इसको फर्स्ट प्लेस पे लगाना चाहता हूँ। और जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का डिव दिख रहा है इसको मैं लास्ट पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूँ, मतलब कि लाइट जो ऑरेंज कलर का आपको डिव दिख रहा है इसकी जगह पे। तो इसी को हम कहते हैं रीऑर्डरिंग। अब यहाँ पे जो रीऑर्डरिंग है बूटस्ट्रैप में, इससे रिलेटेड भी हमारे पास कई अलग अलग तरीके की क्लासेस आती हैं, जिसमें जो पहली 2 क्लासेस हैं वो है ऑर्डर फर्स्ट। जब भी हम ये वाली क्लास लगाते हैं किसी भी डिव पर तो उसका जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है ऑर्डर लास्ट। जब हम ये वाली क्लास किसी भी डिव पर लगाते हैं तो उस डिव की जो पोजीशन होती है वो सबसे लास्ट ऑर्डर में चली जाती है, मतलब कि लास्ट में। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में आ गया ब्लू वाला डिव, और जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट लगाया था ग्रीन वाले पे, तो ग्रीन वाला यहाँ पे आ गया ऑर्डर में लास्ट में। ये जो हमारे पास ये 2 क्लासेस हैं ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर लास्ट, ये किसी भी ब्रेक पॉइंट पे सेम ही वर्क करती हैं। एक बार आपने इसे लगा दिया तो ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन से लेकर स्मॉल स्क्रीन तक बिल्कुल सेम वर्क करेंगी। यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर क्लास भी अलग अलग आती हैं, उसको देखते हैं। देखिए इससे पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर अलग अलग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल, जिनकी अलग अलग मीडिया क्वेरी लिखी गई है बूटस्ट्रैप की फाइल में। अब इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर वाली क्लास है ये भी अलग अलग आती है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है उसके लिए हमारे पास जो क्लास आती है वो है ऑर्डर एक्सेल फर्स्ट। ये है ऑर्डरिंग फर्स्ट करने के लिए। और इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी क्लास भी है जो लास्ट करने के लिए, ऑर्डर एक्सेल लास्ट। बिल्कुल इसी तरीके से एलजी के लिए भी क्लास है, एमडी के लिए भी है और स्मॉल स्क्रीन के लिए भी है। यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ऑर्डरिंग करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि बेसिकली जब हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन आती है, मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन, तो वहां पर हम एक के नीचे एक डिव कर देते हैं, वहां पर हम ऑर्डरिंग नहीं करते। तो ये क्लासेस बेसिकली वर्क कैसे करती हैं, मान लीजिए अगर आपने किसी डिव पर लगा दिया ऑर्डर एमडी फर्स्ट, तो मीडियम स्क्रीन या उससे ऊपर वाली स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज या लार्ज, इन सभी ब्रेक पॉइंट्स पे जो हमने ये ऑर्डर सेट किया इसको फर्स्ट, ये सेम ही रहेगा, मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहेगा। और जैसी जो स्क्रीन का साइज है वो मीडियम से नीचे आता है, मतलब कि अगर स्मॉल है या एक्स्ट्रा स्मॉल है तो ये ऑर्डर हट जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने क्लास लगाई है ऑर्डर एमडी फर्स्ट, तो ये एमडी स्क्रीन तक ही चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी स्क्रीन हो, आपने जो एक बार ऑर्डर सेट कर दिया फर्स्ट का और लास्ट का वो सेम ही रहे, तो उसके लिए आपको सिंपली 2 ही क्लास लगा सकते हैं। देखिए उसके लिए अगर आपको लगानी है ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डरिंग के लिए, और अगर आप लास्ट में ऑर्डर सेट करना चाहते हैं तो वहां लगाएंगे ऑर्डर हाइफन लास्ट। ये जितने भी ब्रेक पॉइंट्स है ये सभी पे फर्स्ट में ही रहेगा और ये लास्ट में। यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्डरिंग की क्लास है जिसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले हम इन्हीं 2 क्लासेस का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने यहाँ पर अपना फोल्डर ओपन कर लिया जिसका नाम है लर्न बूटस्ट्रैप, जिसको हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में यूज भी किया है। और यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास एक फोल्डर है जिसका नाम है CSS, इसी के अंदर हम अपने बूटस्ट्रैप की फाइल को यहाँ पे प्लेस किया है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरी फाइल भी है जिसका नाम है style.css, जिसको हम अपनी इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारी HTML की फाइल है उसका नाम है reordering.html, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर मेटा टैग लगाया व्यू पोर्ट से रिलेटेड, और उसके नीचे यहाँ पर अपनी एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को यहाँ पे अटैच किया, और उसके नीचे यहाँ पर हमारी आ रही है फाइल style.css। इस style.css को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कंटेनर क्लास है और रो क्लास है, इन दोनों पे मैंने यहाँ पर बॉर्डर सेट किया है ब्लैक और रेड कलर का। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग क्लासेस बनाई हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, पिंक, ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने reordering.html में। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना के रो के अंदर 4 इक्वल विड्थ के डिव ले लेता हूँ। और इसके अंदर लिख देता हूँ call1, और यहाँ पर क्या करता हूँ एक क्लास भी लगा देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ लगा लेता हूँ ऑरेंज, ये मेरी ऑरेंज कलर की क्लास होगी। अब मैं इसी वाली लाइन का डुप्लीकेट कर लेता हूँ 3 बार, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 4, और यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ कलर्स के, पिंक, ब्लू और लास्ट में ग्रीन। ये देखिए
अभी मैं आपको इतना ही चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉल 1 आ रहा है, 2, 3 और 4। अब मैं यहाँ पे इनकी रीऑर्डरिंग करना चाहता हूँ अपनी दो क्लासेस से, ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर लास्ट से। तो यहाँ पर मैं कॉलम जो 3 है इसको फर्स्ट ऑर्डर में ले आता हूँ और कॉल 1 को लास्ट में ले जाता हूँ। अभी मैं आपको इतना ही करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया और ये मेरी कॉल क्लास के बाद यहाँ पे मैं एक क्लास और ऐड कर लेता हूँ, ऑर्डर फर्स्ट। अब बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं ये हमारी कॉल 1 वाली जो क्लास है इस पे लिख देता हूँ ऑर्डर लास्ट। ये देखिए, यहाँ पे इन दोनों क्लासेस के अलावा कुछ ऐसे नाम नहीं है, ऑर्डर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कोई भी नाम नहीं आता। इसके एक अलग नेम्स आते हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इतना ही देखिए, मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलम 1 जो है वो लास्ट में जा चुका है क्योंकि हमने उस पर ऑर्डरिंग लास्ट कर दी है। और यहाँ पर हमने कॉलम 3 को लगाया था ऑर्डर फर्स्ट, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर में आ गया, आप देख रहे हैं। अब मैं इस डिव को पूरा रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने प्रेस किया F12 और यहाँ पर मैंने मोबाइल पे क्लिक किया रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन आ चुकी है, आप देख रहे हैं। अब मैं कोई भी स्क्रीन यहाँ पर चेंज करूँ तो आप देखेंगे ऑर्डर सेम ही रहेंगे। ये देखिए, जो मैंने ऑर्डर सेट कर दिया एक बार वो ऑर्डर सेम ही है। ये हमारी स्मॉल स्क्रीन आ चुकी है। इसके बाद अब हम आते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल में। ये देखिए, एक्स्ट्रा स्मॉल में भी कॉल 3 ही फर्स्ट आ रहा है और यहाँ पे कॉल 1 जो है वो लास्ट ही आ रहा है, आप देख रहे हैं। अब मैं यही वाली ऑर्डर वाली क्लासेस को ब्रेक पॉइंट के साथ यूज करके दिखाता हूं। तो मैं यहां पर आया और मैं यहां पर लिख देता हूं -MD और यहां पर भी लिख देता हूं -MD। अब इससे होगा क्या, जो ये मैंने ऑर्डर फर्स्ट में सेट किया है तो यहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट भी लगा दिया MD, मतलब कि मीडियम स्क्रीन। अब ये मीडियम स्क्रीन जब तक रहेगी, जो उससे ऊपर वाली कोई भी स्क्रीन रहती है तो इसका ऑर्डर फर्स्ट ही रहेगा। मगर जैसी जो साइज है वो स्मॉल में आएगा या एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो ये वापस से थर्ड ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब कि जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पर लिखा है कॉल 3 में, थर्ड ऑर्डर में, बिल्कुल इसी ऑर्डर में वहां पे दिखने लगेगा। और इसी तरह यहाँ पर जो हमारा ये लास्ट वाला क्लास है इसमें भी बिल्कुल ऐसी वर्क होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज आ गई स्क्रीन। इसके बाद मैं यहाँ पर आया, ये हमारी लार्ज स्क्रीन है। इसके बाद ये मीडियम स्क्रीन आ गई। अब जैसे ही मीडियम स्क्रीन से नीचे आएगा तो आप देखना ये कॉल जो 3 है ये वापस से यहाँ पर आ जाएगा अपनी जगह पे। ये देखिए, आपने देखा कॉल 1 ही फर्स्ट आ गया और यहाँ पर कॉल 3 आ गया। मैं इसको बड़ा करके दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे आ रहा है कॉल 3, मगर जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे आता हूँ तो ये अपनी जगह पे आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो इसे ऑर्डरिंग सेट की थी वो मीडियम स्क्रीन के लिए की थी। तो मीडियम या मीडियम से ऊपर वाले पे वो चलेगी ऑर्डरिंग, उससे नीचे वर्क नहीं करेगी। ये देखिए, अब मैं यहां पर एक्स्ट्रा स्मॉल में आ चुका हूं और जैसे ही मैं एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल से ऊपर जाता हूं तो ये ऑर्डरिंग वर्क करने लग जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम किसी भी कॉलम का यहां पर ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अभी तो आपने देखा कि जैसे हम सिर्फ या तो किसी एक कॉलम को फर्स्ट कर देते हैं या फिर एक को लास्ट, मगर अगर हमने उसे सेकंड पोजीशन पे रखना है या थर्ड पे या फोर्थ पे, तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप में अलग अलग क्लासेस आती हैं। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप जो रीऑर्डरिंग है वो ग्रेड नंबर से करना चाहते हैं, उसको एक नंबर देके, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर हमने मान लीजिए एक डिव लिया और उस पर क्लास लगाई रो, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वल विड्थ के डिव हैं। अब इनकी हमारे को रीऑर्डरिंग करनी है, मतलब कि सारे डिव्स की। मान लीजिए जो हमारे पास ब्लू वाला डिव है इस पे मैं लगाना चाहता हूँ पोजीशन 1, और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ग्रीन डिव, इसकी मैं पोजीशन लगाना चाहता हूँ 2, और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे लाइट ऑरेंज आ रहा है इसकी पोजीशन 3, और इसके बाद जो हमारे पास ये पिंक कलर का आ रहा है इसकी पोजीशन 4। तो इसका मतलब आप देख ही रहे हैं कि मैं जितने भी अंदर की कॉल क्लासेस आ रही हैं सभी की यहाँ पर पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग अलग क्लासेस आती हैं। देखिए, अगर जिसको मेरे को पोजीशन 1 पे करना है तो वहां पे मैं उस पर क्लास लगा सकता हूँ ऑर्डर 0, जिसकी जगह मैं 1 भी लिख सकता हूँ। और जिसको मेरे को सेकंड पोजीशन पे लगाना है वहां पे मैं ऑर्डर लगाऊंगा क्लास ऑर्डर 1। इसी तरह थर्ड के लिए ऑर्डर 2
और फोर्थ पोजीशन के लिए ऑर्डर 3। तो ये एक सीक्वेंस बन जाएगा 0, 1, 2 और 3 का। आप इसकी स्टार्टिंग 1 से भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि 0 से स्टार्ट करना है इसे। इस तरह रीऑर्डरिंग करने का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, यहाँ पर ब्लू वाला जो था इसकी हमने ऑर्डरिंग करी थी 0, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद ऑर्डर 1 की पोजीशन यहाँ पे आ गई सेकंड पे, फिर ऑरेंज वाला आ गया थर्ड पे, और ये पिंक वाला आ गया हमारे पास लास्ट में। तो जो हमने यहाँ पर ये चारों क्लासेस लगाई हैं ये सेम ही ऑर्डर पे हमेशा फिक्स्ड रहेंगी, जो हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मीडिया क्वेरी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती हैं। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे हर ब्रेक पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासेस भी आती हैं। आइए उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पास 4 अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रीऑर्डरिंग की क्लास है यहाँ पे वो भी अलग अलग है। देखिए, अगर आप यहाँ पे जो ऑर्डरिंग करना चाहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज के लिए तो वहां पे आप क्लास लगाएंगे ऑर्डर हाइफन एक्सेल, और यहाँ पे आप देंगे ग्रेड नंबर, मतलब कि कौन से सीक्वेंस पे आप इसको लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है यहाँ पर वो 0 से लेकर 12 तक होते हैं। और इसी तरह अगर आप लार्ज स्क्रीन की यहाँ पर ऑर्डरिंग करना चाहते हैं लार्ज स्क्रीन पर किसी डिव की, तो वहां पे आप क्लास लगा सकते हैं ऑर्डर LG, और यहाँ पे ग्रेड नंबर जो आप नीचे से देख रहे हैं। इसी तरह मीडियम के लिए और इसी तरह स्मॉल के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हमारे पास कोई भी ऑर्डर की क्लास नहीं है। अब ये सारी क्लासेस वर्क कैसे करती हैं, मान लीजिए अगर आपने किसी डिव पर यहाँ पे क्लास लगा दी ऑर्डर हाइफन MD, और यहाँ पर जो भी इसको सीक्वेंस नंबर दे दिया, मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर इसको सीक्वेंस नंबर दे दिया 3, तो होगा क्या, अगर यूजर की जो स्क्रीन है उसका साइज मीडियम में आता है, लार्ज में या एक्स्ट्रा लार्ज में, तो उसका सीक्वेंस वही रहेगा 3 जो हमने यहाँ पे सेट किया है। अगर उसकी स्क्रीन का साइज स्मॉल में आता है या एक्स्ट्रा स्मॉल में, तो यहाँ पर ये ऑर्डर हट जाएगा, ये बिल्कुल वैसी पोजीशन पर चला जाएगा जैसे हमने इसे रखा होगा। और अगर आप चाहते हैं कोई भी हमारा ये ब्रेक पॉइंट हो जो हमने यहाँ पर एक बार ऑर्डर सेट कर दिया वो सेम ही रहे, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक क्लास आती है जिसको हम कहते हैं सिंपल ऑर्डर हाइफन, यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस नंबर आ जाता है, ये सीक्वेंस नंबर सेम ही रहेगा जो यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर 12 तक। तो ये इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आया, ये जो मैंने अभी ऑर्डर सेट किए थे इनको मैं हटा देता हूँ। अब इसी की जगह पे मैं दूसरे ऑर्डर सेट करूंगा। तो वो ऑर्डर कैसे सेट करने, मान लीजिए हमारा ये कॉल 3 वाली क्लास है, इसको मैं ऑर्डर लास्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 4, और जिसका मेरे को ऑर्डर 1 देना है तो वहाँ पे मैं क्लास लगा देता हूँ, मान लीजिए ग्रीन को मेरे को ऑर्डर 1 पे लाना है, तो यहाँ पर मैं 0 भी लिख सकता हूँ या 1 भी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 4 ही डिव हैं, तो जिस ऑर्डर में हम यहाँ पे प्लेस करेंगे वो उसी ऑर्डर में रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 1। अब यहाँ पर ऑरेंज को मैं कर देता हूँ 2 पोजीशन पे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा ऑर्डर हाइफन 2, और इसको मैं कर देता हूँ ऑर्डर 3 पे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। आप देखिए फर्स्ट नंबर पे हमेशा ग्रीन ही आएगा और लास्ट में आएगा ब्लू। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप फर्स्ट नंबर पे ग्रीन ही आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है हमारा ऑरेंज, और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू ही आ रहा है, और थर्ड नंबर पे हो गया हमारा कॉल 2 जो पिंक पे हमने क्लास लगाई थी। अब यहाँ पे कोई भी हमारे पास ब्रेक पॉइंट हो, ये जो हमने यहाँ पर सीक्वेंस एक बार सेट कर दिया ये सेम ही रहेगा। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आ गया, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सीक्वेंस सेम ही है। अब मैं यही वाली क्लासेस जो है इसको मीडिया क्वेरी के साथ यूज करके दिखाता हूं, जो हमारे पास अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स हैं। तो देखिए, मैं यहां पर आया और मैं यहां पर जस्ट ऐड कर देता हूं अपना ब्रेक पॉइंट। देखिए, जैसे मैं यहां पे सेट कर रहा हूं MD, आप कोई भी यहां पर स्क्रीन सेट कर सकते हैं। ये देखिए, अब जस्ट यहां पर ऑर्डर जो है वो सेम ही रहेगा, बस यहां पे फर्क क्या पड़ेगा, जैसे मीडियम स्क्रीन से नीचे वाली स्क्रीन आती है तो ये ऑर्डर जो मैंने सेट किए हैं ये हट जाएंगे, ये सिर्फ वर्क करेंगे मीडियम स्क्रीन पर, लार्ज पे और एक्स्ट्रा लार्ज पे। तो यहां मैंने पेज को रिफ्रेश किया। सबसे पहले मैं आपको एक्स्ट्रा लार्ज दिखाता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लार्ज है। इसके बाद मैं लार्ज में आया, ये देखिए सारी लार्ज स्क्रीन है। इसके बाद ये आ गया हमारे पास मीडियम स्क्रीन। आप देख रहे हैं सीक्वेंस जो है जो हमने रखा हुआ बिल्कुल सेम है, मगर जैसे ही मैं इससे नीचे वाले साइज में आऊंगा तो देखिए ये अपने वापस उसी ऑर्डर में आ गया जिसमें हमने लिखा था। कॉल 1 पहले आ गया, 2 बाद में, 3 और फिर 4। और अगर मैं इससे ऊपर वाले में जाता हूं तो देखिए हमारा वाला सीक्वेंस आ गया जो हमने सेट किया हुआ है।
4 पहले आ रहा है, फिर 1, फिर 2 और लास्ट में आ रहा है 3। और ये देखिए ये जैसा सीक्वेंस है वापस अपने ऑर्डर में आ चुका है और ये हमारी होगी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। अभी हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर सभी पे कॉल क्लास लगाई हुई है, मतलब कि सेम विड्थ की। अब इसको भी हम चेंज करके देखते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन का साइज ले लेता हूँ MD5 और इसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इस पे साइज लगा देता हूँ 3 और इस पे साइज लगा देता हूँ 4। अब ये लास्ट वाले कॉलम को मैं हटा रहा हूँ अभी। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही कॉलम्स हैं, आप देख रहे हैं। तो इनका ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट नंबर पे जैसे अभी 2 ही दिख रहा है तो यही पहला कॉलम बनेगा। मैं इसका ऑर्डर आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए अब ऑरेंज का ऑर्डर हमेशा सेम ही रहेगा, वो 1 पे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर आ जाएगा वो है 2 का, मतलब कि ब्लू का। उसके बाद जो हमारे पास डिव दिखेगा वो है पिंक, मतलब कि लास्ट में पिंक आएगा। और इनकी विड्थ भी मैंने अलग अलग कर दी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। ये देखिए ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमारा जो साइज हमने सीक्वेंस रखा है वो बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है। ऑरेंज हमेशा फर्स्ट पे ही है, उसके बाद कॉल 3 जो है वो सेकंड पे आ चुका है, आप देख रहे हैं। और कॉल 2 जो है वो लास्ट नंबर पे आ रहा है। अब मैं इसे छोटा करता हूँ। ये देखिए लार्ज स्क्रीन पर भी सेम वर्क कर रहा है। इसके बाद ये आ गया हमारा मीडियम स्क्रीन और जैसे मैं मीडियम स्क्रीन से नीचे आऊँगा तो ये सीक्वेंस हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वैसे भी एक के नीचे एक आ गए क्योंकि ये स्मॉल स्क्रीन आ चुकी है। और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो सेम ही है, कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी करके दिखाता हूँ। अभी आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर जो है 1 2 3 आ चुका है स्मॉल स्क्रीन पर। अब मैं चाहता हूँ कि स्मॉल स्क्रीन पर ऑर्डर अलग सा दिखे, मीडियम पे अलग सा दिखे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉल 1 फर्स्ट आ रहा है, फिर उसके बाद कॉल 3 और फिर आ रहा है कॉल 2। मगर मैं चाहता हूँ जैसे ये स्मॉल स्क्रीन पर जाए तो ये वापस से अपने ऑर्डर पे ना आए। यहाँ पे जो कॉल 3 है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए और कॉल 1 जो है वो लास्ट नंबर पे। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर एक क्लास और लगाऊंगा और यहाँ पे सेट कर देता हूँ 3 और यहाँ पर जो ब्रेक पॉइंट देता हूँ उसका नाम है SM। ये देखिए अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। 2 की पोजीशन को मैं छेड़ना नहीं चाहता तो यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ 2 ही। इसका जो पहले ऑर्डर है वो है 3, मगर जब ये स्मॉल स्क्रीन पर आएगा तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा 2 पे। और यहाँ पे मैंने इसे लास्ट वाले को सेट कर दिया 1। ये देखिए अब इसे होगा क्या, मीडियम स्क्रीन पर ये वाली पोजीशन चलेगी और जैसे इसकी स्क्रीन का साइज स्मॉल पे आएगा तो पोजीशन ये वाली आ जाएगी और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल पे ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो मैं यहाँ आया और पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं कॉल 3 फर्स्ट नंबर पे आ गया और कॉल 1 जो है वो लास्ट नंबर पे। और जैसे ही मैं इससे ऊपर वाली स्क्रीन पर गया मीडियम स्क्रीन पर तो यहाँ देखिए कॉल 1 पहले आ रहा है, कॉल 3 जो है मीडियम स्क्रीन पे हमने सेकंड नंबर पे किया था तो वहीं पर आ रहा है और कॉल 2 को हमने लास्ट नंबर पे किया था तो वो लास्ट में ही आ रहा है। ये देखिए तो जैसे ही मैं नीचे आ रहा हूं तो ये जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह हम किसी भी ब्रेक पॉइंट पे आके मतलब कि स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कभी भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल। उसमें मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट वाला डिव को हटा देता हूँ और यहाँ पर इसका ऑर्डर सेट कर देता हूँ 8 और यहाँ पे सेट कर देता हूँ 4। ये 8 वाले के अंदर मेरे को क्या करना है, अभी ये ऑर्डर्स जो है इनको भी हटाऊंगा मैं। यहाँ पर मैं एक हेडिंग और एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने S2 ले लिया और यहाँ पे रख दिया हेडिंग और इसके बाद पैराग्राफ ले लिया और इसमें टेक्स्ट डाल दिया जैसे 100 वर्ड्स का। ये देखिए अब इसका जो नीचे वाला डिव है इस पे मैं यहाँ पर जैसे साइड बार का कोई कंटेंट होता है वैसे डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक UL ले लेता हूँ li/5। ये देखिए अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ अभी, जैसे कोई लिंक होते हैं। मैं एंकर टैग नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया होम, अबाउट अस, गैलरी, प्रोडक्ट्स और अबाउट अस। लास्ट में मेरे को लिखना था कॉन्टैक्ट अस। ये देखिए अब यहाँ पर मैं अभी इन ऑर्डर्स को हटा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया
और यहाँ फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए आप देख रहे हैं। अब जैसे ये मीडियम से नीचे आएगा तो ये एक के नीचे एक हो जाता है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई भी ऑर्डर हो जो ये हमारा साइड बार आ रहा है ये हमेशा लेफ्ट साइड में आए, मगर जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन पर जाए तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो इस तरह हम बहुत बार करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हुए। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैं आया और मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर मीडियम स्क्रीन पर इसको ऑर्डर कर दिया 2, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहां पर ऑर्डर कर देता हूं 1। अभी मैं आपको इतना ही करके दिखाता हूं। अभी इससे होगा क्या, ये हमारा जो ऑर्डर है ये हमेशा 1 हो गया तो साइड बार हमेशा पहले दिखेगा, मगर जैसे ही मीडियम स्क्रीन से नीचे वाली स्क्रीन आएगी स्मॉल, मतलब कि मोबाइल की या टैबलेट की, तो ये साइड बार जो है ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, कंटेंट जो है हमेशा ऊपर रहेगा। ये देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मैं यहाँ आया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए मैं एक्स्ट्रा लार्ज करके दिखाता हूँ। ये देखिए साइड बार हमेशा जो है वो लेफ्ट में ही आ रहा है। मैं लार्ज में गया तब भी लेफ्ट में ही है। ये देखिए मीडियम स्क्रीन पे भी ये लेफ्ट पे ही है, मगर मैं चाहता हूँ जैसे ही ये मोबाइल या टैबलेट स्क्रीन पे आए तो साइड बार जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, कंटेंट के नीचे। ये देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट में था, मगर एक्चुअल में अगर मैंने इसे लेफ्ट में रखा होता तो ऑरेंज नीचे आता, मगर यहाँ पर मैंने इसे ऑर्डर जो है वो रीसेट कर दिया, मतलब कि इसको एक्चुअल इसकी पोजीशन पे ले आया मैं से, इसलिए ये नीचे आ रहा है सेकंड नंबर पे। आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह का काम हमें बहुत बार करना पड़ता है जब भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जब हम मोबाइल में अपनी वेबसाइट दिखाते हैं तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि यूजर आके कंटेंट पढ़ेगा, तो उसको हम पहले कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, ना कि उसे साइड बार या उसकी एड्स वगैरह दिखाना चाहते हैं। तो ये थी हमारी रीऑर्डरिंग जो आपने इस वीडियो में देखी। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग से रिलेटेड कुछ इनबिल्ट क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।